आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त मैं लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स के पास मौजूद हूँ, जिसके प्रोप्राइटर गणेश कुमार हैं और उनकी पत्नी समाज सेवी रीना सराफ जी की पुत्री जो सृष्टि है, उन्होंने 10वीं में उत्तीर्ण किया है। और उत्तीर्ण करना जैसा कि एक कॉमन बात होता है, लेकिन ये उत्तीर्ण असाधारण है, क्योंकि महज कुछ महीनों की तैयारियों करके उन्होंने मैट्रिक में एक अच्छा पोजीशन प्राप्त किया है। बताया जाता है कि सृष्टि बचपन से ही अक्सर बीमार रहती है और इसी दौरान एग्ज़ाम का तैयारी करने में भी उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि समय अक्सर हमेशा हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम इतना मेहनत करते हैं कि समय हमारे साथ हो जाता है। तो सृष्टि ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया है। नॉर्मल बच्चा पास भी नहीं हो सकता है, उस समय में इन्होंने उत्तीर्ण करके दिखाया है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस असंभव को कैसे संभव उन्होंने बनाया है, इस चीज को कर पाई और परीक्षा में उत्तीर्ण कर पाई है। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका नाम क्या हो गया? सृष्टि सोनी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? टेकनाथ महाविद्यालय हाई स्कूल। हाँ। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था मैट्रिक में? JN कॉलेज। तो इतने कम समय क्यों मिला आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए? एक्चुअली वो मेरा तबीयत खराब हो गया था, बीच में स्प्लीन बढ़ गया था, तो बैठा उठा नहीं जा रहा था, इलाज चल रहा था, मतलब पढ़ाई छूट गया था। तो फिर 9th ऐसे ही चला गया। फिर जब तकलीफ बढ़ा तो हाथ में भी इसका प्रॉब्लम है। हाँ। दर्द बढ़ जाता था तो स्कूल फिर जाती थी, फिर मतलब मैनेज करके तबीयत खराब में भी इसको हम स्कूल भेजते थे, लेकिन फिर भी हाथ में जब प्रॉब्लम बढ़ जाता था, दर्द वगैरह प्रॉब्लम होता था। जिस समय मेन एग्जाम का इसका टाइम तैयारी करने का था, उस समय इसको बहुत अस्पताल में भी भर्ती हो गई थी, तो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब भी हुई थी। सुने मैथ्स का एग्जाम था, सेंटर पे आप मतलब बीमार पड़ गई थी, तो उसके बाद कैसे क्या हुआ था? कैसे आपने फिर भी एग्जाम दिया और पास किया मैथ्स को? एक्चुअली वो हुआ क्या था ना कि एक तो बड़ा रूम था, ऊपर से बहुत बच्चे थे, वेंटिलेशन का भी कोई जगह नहीं था, एक गेट था और खिड़की थी, तो खिड़की तो बंद ही थी। तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल इंसान को सफोकेशन हो जाएगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम तो फिर भी बीमार है, तो हमको तो सफोकेशन हुआ और हम मतलब सिवरिंग करने लगे थे, मतलब कांपने लगे थे। तो फिर वो टीचर लोग आए, फिर बाहर बैठाए, तो फिर मम्मी को बुलाया, तो फिर वो गेट के बाहर थी, फिर दवाई दी, तो फिर हम वहाँ पे बैठ के लिखे थे। तो मम्मी को आपने कॉल किया, तो फिर वो एग्जाम दे के फिर आए और फिर पास हो गए। तो ये आपका कितना परसेंटेज आया है टोटल? मेरा परसेंटेज मैथ्स के कारण नीचे चला गया, मेरा कुल 67.6% आया। फिर भी आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी है अपने जीवन के साथ और अपने शिक्षा के साथ, और दोनों को परास्त किया है आपने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। परसेंटेज तो क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये जंग हमेशा जारी रहता है और इस जंग को जीतने वाला ही योद्धा कहलाता है। मेन चीज रिजल्ट मैटर नहीं करता है, फैमिली मैटर करती है। क्योंकि अगर मतलब बाकी घरों में देखा है मैंने कि ज्यादा मार्क्स भी आ जाता है ना, तो फिर भी मतलब पेरेंट्स बच्चे से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन मेरे मम्मी पिताजी अगर हम फेल भी कर जाते हैं ना, फिर भी हमको मतलब वो करते। सो मतलब ये लोग बहुत सपोर्टिंग है सही में। पढ़ने के अलावा आपको क्या क्या शौक है? गाना बहुत अच्छा गाती है। गाना, स्केचिंग, और अभी तो फिलहाल हेल्प करते। कुछ 2 लाइन सुना दीजिए आपका अपना फेवरेट सॉन्ग। कौन सा? जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ। हाँ, तो वो एक पुराना गाना है, ज्यादा पुराना ही गाना अच्छा लगता है जी, हमको भी पुराना ही गाना अच्छा लगता है। तो वो पल पल दिल के पास है, तो उसका कुछ लाइन गा लेते हैं। जी, गाइए गाइए। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है,
ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो सिंगर बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते पहले हैं तो आप life सिंगर में? बनना चाहते थे, लेकिन फिर जब ये टेक्नोलॉजी है, एआई, तो लग रहा है कि अब सिंगर लोग का भी फ्यूचर में कैरियर खत्म होने वाला है। लेकिन अब लाइक 10th के बाद कॉमर्स लेके एमबीए करके बिजनेस करेंगे। और मतलब पापा के नक्शे कदम पे चलना है। हाँ, जी। बिजनेस को आगे बढ़ाना। नहीं, बिजनेस भी अच्छी बात है, एक अच्छा पोजीशन मुकाम हासिल कर सकते हैं आप। तो वैसे जॉब देने वाले बनना चाह रहे हैं, जॉब लेने के बजाय, तो ये बहुत बड़ी हाँ। बात होती है समाज के लिए। तो और पिताजी और माताजी के बारे में बताइए, कितना सपोर्टिव है आपके लिए? बहुत ज्यादा है, कभी फोर्स नहीं किए हैं, जो मन किया सो कराते हैं। लाइक गाना गाने का मन था तो गाना गाने में, लाइक यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जितना ये लोग कर सकते हैं ना उतना किए हैं। लेकिन इस बात के लिए तो मतलब भगवान जी को भी थैंक यू बोलते हैं, कितने अच्छे पेरेंट्स। इनफैक्ट मेरी दीदी लोग भी बहुत अच्छी है, मतलब कोई कभी किसी तरफ से प्रेशर नहीं डाला है। बीच में जब तबीयत खराब हो गया था तो मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी, पिताजी भी, तो जो कहते थे सो मिल जाता था। लेकिन एक होता नहीं है कि हाँ, सपोर्ट बहुत किए हैं इन लोग ने। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। तो एक 10th के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा डॉक्टरी को। फिर उसके बाद आपको जर्नलिस्ट जो लिखे जाते हैं, चैट जीपीटी वगैरह होते हैं, जो सिंगर है वॉइस के थ्रू कर देगा, वीडियो है जो वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, वीडियो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ये क्या चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फिलहाल अभी उतना वो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत हो सकता है। इलॉन मस्क ने कहा भी है कि आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस आगे जाके हार्म देगा। तो आप एलॉन मस्क को भी फॉलो करते हैं? नहीं, बस उनका सुना था। जी, एलॉन मस्क जिसका एक्स ट्विटर कंपनी है, फिर स्पेस एक्स है, फिर उसके बाद उसका बताइए, हम लोग को सब समझ में भी नहीं आया, पता भी नहीं, बच्चा सब कोई सब नहीं भाई, इसीलिए हम पूछ रहे हैं इनसे कि इतने बड़े मतलब इतने कम उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है। तो ये इसको ना, इसका है कि ये हम देखते हैं कि हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना जानती है, जो कभी मेरी दोनों बेटी को नहीं समझ में आता है सो ही कर लेती है। खोजी कहते हैं, मतलब डिस्कवर बहुत करना। बहुत इसके पास दिमाग का भंडार है, हर चीज को इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, यूज नहीं कर पाती है कभी कभी। जैसे बहुत से बच्चे आपकी तरह संघर्ष करते हैं, मतलब कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ते हैं, फिर समय उनका साथ नहीं देता है, तो वैसे बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लड़ा जाए उस बुरे टाइम से? लाइक मतलब वक्त तो चलता रहेगा, बस मेहनत करते रहिएगा तो लाइक कभी ना कभी मतलब हो जाएगा। और अगर कुछ टीचर्स अच्छे मिल जाए, जैसे हमको मिले थे सरोज सर और एक आरती मिस थी, वो लाइक मतलब हाँ, उन लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो इसलिए। आपके लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा, जिससे आपको मोटिवेशन मिला, एक ऊर्जा मिला? मम्मी पापा, ठीक है। मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी वाली, आपको सारा बात पता है इनको मेरे बारे में, पिताजी को भी पता है। जी, लेकिन नहीं, मम्मी से मतलब ज्यादा क्लोज रहती है बेटी है तो। हाँ, ये सबसे ज्यादा क्लोज है, वो दोनों से ज्यादा ये मेरी क्लोज है, दोस्त के तरह हम दोनों बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का तो है। मेरी बेटी बहुत तेज है, थोड़ा प्रॉब्लम के चलते थोड़ा पीछे हो जाती है, नहीं तो नंबर 1 है। नहीं, आपने विपरीत परिस्थिति में स्थिति को बदला है, इसलिए आप असाधारण तौर से उत्तीर्ण किए, बाकी तो साधारण तौर से उत्तीर्ण करते हैं। हाँ, भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बेटी सृष्टि विपरीत परिस्थिति में भी स्थिति को बदली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर धन्यवाद आपकी मधुबनी खबर को देते हैं, जो आपने सृष्टि के रिजल्ट को सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। जी, हमको 3 गो लड़की है और लड़की पाके हम बहुत खुश हैं। लक्ष्मी होती है आपका। हाँ, लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स भी। हाँ,
और मेरा प्रतिष्ठान का भी नाम रखे हुए हैं लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। मेरा 3 बेटी है, तीनों बेटी को हम कहें कि बेटी जन्म से नहीं कर्म से महान होना चाहिए। तुम ऐसा कर्म बनाओ जो समाज में वो एग्जाम्पल है कि गणेश जी का 3 गो बेटी है, बेटा से अच्छा बेटी है। तो हम लोग बेटी को शिक्षा पर ध्यान दिए हैं। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि नौकरी करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य वही होना चाहिए जो अपने परिवार को, अपने समाज को मार्गदर्शन दे। उस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए। अपने देश हित में काम करे, वो शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा का मतलब नहीं कि हम नौकरी के पीछे भागें। शिक्षा का मतलब होना चाहिए स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा रहता है, बिजनेस भी सीखा जाता है। तो हम अपना बाल बच्चों को कहें कि तुम पढ़ाई लिखाई बिजनेस के व्यू, नौकरी के व्यू से नहीं करो, विद्वान होने के व्यू से करो। विद्वान हो जाओगी तो राजा जो होता है वो राज्य पूज्यते होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते होता है। तो विद्वान बनो, यही अपेक्षा अपना बाल बच्चा को देते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा सब इसी तरह से पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, यही आशा है। और इसका थोड़े हमारी छोटी बेटी का जो शारीरिक प्रॉब्लम है, तो हम कहे भगवान तुमको तो ये भी दिया है, किसी को दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तब पर भी वह संघर्ष करके जिंदा रहता है। तुमको तो बहुत कुछ दे दिए भगवान। तुम इसको इस तरह से दिखलाओ, इस तरह संघर्ष करो जो समझो कि इस विकलांगता पर भी विजय प्राप्त हो जाए। तो उस तरह से मेहनत कर रही है, आगे भगवान मालिक है। पढ़ने में तो कोई कोताही नहीं है, बहुत ब्रिलियंट है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा जो है स्थिति की वजह से हाँ। कमजोर पड़ जाती है। हाँ, इसका पढ़ने के संबंध में जो इसको जो सुविधा हो, हमसे कहती है कि हमको पापा जी ये चाहिए, पिताजी हमको ये चाहिए, तो इसको हम दिला देते हैं। पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई प्रेशर नहीं देते, हम कहते तुमको जब मन नहीं लगे तो टहल लो, और जब मन लगे तो मन लगा के पढ़ो। तो मन लगा के पढ़ती है, मगर कभी कभी इसका शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कि आपने देखा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से लड़कर बिना नौका पार नहीं होती। तो इसी तरह सृष्टि ने दिखाया है कि उन्होंने कैसे परिस्थिति से लड़कर अपनी स्थिति को सफलता की ओर मोड़ा और आज वो मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है।